कुछ कमियां बेशक रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कमी नहीं रही। गरीब परेशान, किसान परेशान, तो फिर किसका विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है और क्या अब यह है कि अब एक साल तो कोरोना में ही खत्म हो गया। तो दो चार विकास गिना दीजिए जरा। अरे तो अब ऐसे क्या विकास गिना है जो है भाई, अब कोरोना सब उभर के आए हैं, अब देखेंगे योगी जी। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां सरकार को कुछ फायदा नहीं होता है, तो वहां पे सरकार थोड़ा ध्यान कम देती है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, लगातार आपको जनता का मूड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर क्या कुछ जनता के बीच माहौल चल रहा है। और 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, या यूँ कहे योगी आदित्यनाथ ने, यूपी को कितना बढ़िया बनाया है और कितने अच्छे यूपी के आए हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पार्क में, ये अंबेडकर पार्क है, और मैं मौजूद हूँ ज़िला रामपुर में। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खाली लोग नज़र आ रहे हैं। तो हमने ऑफ द कैमरा पूछा कि क्या हुआ, बड़े खाली हैं, तो अंकल जी ने जवाब दिया था रोज़गार ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल है। हाँ। अगर कोरोना काल के अंदर अगर इस तरीके से अगर फ्री राशन अगर हम मोदी जी अगर नहीं बांटते तो बहुत हाहाकार में। अच्छा ये बताइए, योगी जी कह रहे विकास हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, विकास हुआ मगर समय के हिसाब से, हाँ। समय के हिसाब से, क्योंकि देखो ये कोरोना काल 2 साल से लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जब 2 साल से ये लगा हुआ है तो सरकार के कुछ कायदे कानून भी होते हैं, अब एकदम तो थोड़ी कर पाएगी उसके लिए। सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त करेंगे, तो सड़कें वड़कें बनी है? नहीं, सड़कें बनी हैं। यहाँ मुजफ्फरनगर से और रामपुर तक आप देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है बिल्कुल। जहाँ भी आप जाकर देख लें। हाँ, अगर बाई चांस देखिए कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ सरकार को कुछ फायदा नहीं होता है, तो वहाँ पे सरकार थोड़ा ध्यान कम देती है। अभी जनता का विकास हुआ है। हाँ, जनता का भी विकास हुआ है। अभी मतलब शहर से लेके और गांव तक की जो रोडें हैं वो सब मिल चुकी हैं। अभी एक रोड है हमारा इधर पड़ता है, जैसे खौद से लेके खौद मार्ग है थूनापुर तक। उस पे क्या होता है कि उस पे जो है वहाँ से सरकार को फायदा नहीं है, तो उस वाली रोड पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ से बेनिफिट नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं सरकार को उस रोड पे फायदा नहीं है, लेकिन जनता तो परेशान है, तो सरकार का काम नहीं है जनता का। उसमें क्या होता है कि आज की तारीख में जैसे कि किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया, तो 40% तो ठेकेदार ही खा जाते हैं। अब 60% पैसा बचा तो वो उसी हिसाब से उन गड्ढों में लगा देते हैं, तो वो 2-4 महीने में टूट जाता है। चलिए, आपकी बात है कि 22 में फिर से चुनाव आने वाले, तो योगी जी आएंगे फिर से? मुझे तो 100% उम्मीद है कि योगी जी आएंगे। यस, चलिए, आएंगे योगी जी फिर से। आना तो चाहिए। विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो ही रहा है और क्या अब यह है कि अब एक साल तो कोरोना में ही खत्म हो गया। तो 2-4 विकास गिना दीजिए जरा। अरे तो अब ऐसे क्या विकास गिना है जो है भाई, अब कोरोना सब उभर के आए हैं, अब देखेंगे योगी जी। अब देखते हैं क्या। कोरोना तो 1-2 साल हो गए ना, बाकी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला, कुछ तो विकास होगा। छोटे स्तर पर जो है कोई विकास ना हुआ, लेकिन मतलब वो जो है बड़े स्तर पर तो वो जो है विकास कर ही रहे हैं। बात करें ठीक है, विकास की अगर बात करें तो देखिए विकास तो बहुत ज्यादा है, बहुत है। जैसे मैं गिनवाऊँ आपको, जैसे उज्ज्वल योजना है, ठीक है, और आवास है, और तुम्हारे की ये जो रहा है तुम्हारा ये कोरोना काल में आपने योजनाएं गिनवा दी, बहुत बढ़िया योजना है, हमें भी पता है। आवास योजना रही, चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा जो सिलेंडर दिए गए थे वो रहे, लेकिन सिलेंडर के दाम भी आपको पता होंगे, और ये भी पता होगा कि आवास योजना गरीबों तक पहुंच ही नहीं पा रही। योजनाएं चलाना सबका काम है, हर सरकार का काम है। सवाल ये उठता है कि वो योजनाएं गरीबों तक पहुँच पा रही है या नहीं। गरीबों तक पहुँच भी रही है, और मतलब ऐसी बात नहीं है कि गरीबों को नहीं पहुँच रही है। अब ये है ना भाई, जैसे कि अभी आधार कार्ड है या और भी चीज़ है, तो योगी जी थोड़ी आके बन पाएंगे। अभी जैसे कि वो बना है कार्ड स्वास्थ्य वाला, कितना फायदा मिल रहा है उससे? 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट जो है उसको भर रही नहीं बीमारी का जो कार्ड। ये तो आपने जो सरकार ने कहा कि ये फायदा होंगे इस योजना से, वो बात बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यही कि उन गरीबों तक योजनाएं पहुंच पा रही है नहीं, क्योंकि लगातार सर्वे कर रहे हैं हम, और सर्वे में ये पता चल रहा है जनता परेशान है। अरे देखिए, परेशान न महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई, देखिए महंगाई की अगर बारे में बात करें तो आज 100 रुपए का लमसम पेट्रोल है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो डीजल भी है, वो भी लगभग, खाने का तेल भी है। खाने का तेल, अब खाने का तेल कैसे नहीं होगा जब काश्तकार उस चीज को पैदा ही नहीं करेगा। ये खाने का तेल कहाँ से बनता है? काश्तकार को फसलों के दाम भी नहीं मिल पा रहे, शिकायत ये भी है। मुझे ये बताइए, ये खाने का तेल कहाँ से बनता है? काश्तकार ही बनाते, लेकिन काश्तकार बनाते ना। जब काश्तकार लाई लेटा बोएंगे ही नहीं, गेहूं धान ही करेंगे, गन्ना करेंगे, तो तेल तो जाहिर। तो उनके गेहूं गन्ना धान के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं।
देखिए बॉर्डर पे बैठे हैं, आपको पता होगा। नहीं भाई, वो बात सही है कि वो बॉर्डर बैठे, तो ये है, ये काश्तकार का काम है कि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा लाई बोए, लेटा बोए, ठीक है ना। मतलब सरकार ने महंगाई नहीं की, ये कह रहे हैं। सरसों बोए, जब मार्केट में जब हमारे पास सरसों होगी तो जाहिर सी बात है तेल सस्ता हो जाएगा। हाँ। नहीं फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा ना उन्हें। हाँ, इतना नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जो इतना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल। क्या इस चीज को, जो हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, सरकार को सुनना नहीं बनता? ये बताइए, सरकार क्या उनकी नहीं सुनेगी? नहीं बनता है, ये बात मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बनता है। ठीक है, कुछ कमियां बेशक रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कमी नहीं रही। गरीब परेशान, किसान परेशान, तो फिर किसका विकास हो रहा है? तो अगर सारे लोग परेशान में हैं तो फायदे में भी तो हैं। हाँ। कौन फायदे में? नहीं, बहुत सारी जनता नहीं है फायदे में। कौन सी जनता फायदे में? क्योंकि गरीबों की बात करते हैं, सरकार करती है गरीबों की बात, तो गरीब ही खुश नहीं है तो कौन सी जनता फायदे में? नहीं, देखिए अभी जैसे कोरोना काल की अगर 2 साल से हम बात करें, लोगों के देखो कारोबार बंद है। ठीक, कुछ कारोबार बंद हैं, कुछ खुल चुके हैं, अब धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। अब एकदम तो कारोबार बंद है, देखिए आमदनी है नहीं लोगों के पास। अब बेचारा गरीब इंसान जिसके पास जो 100-200 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए खाने का तेल कैसे ले लेगा, ये बताइए। नहीं तो अब एकदम अगर 200 रुपए में खाली अकेले अगर खाने के तेल के ऊपर ही अगर जाएंगे तो उसको एक ही चीज तो है नहीं कि खाने का तेल के ऊपर ही है। महंगाई पे तो सभी चीज पे बढ़ी है ना। पिछले 300 रुपए की दहाड़ी चलती थी, 200 रुपए की, आज 500 रुपए कमा के लेके आ रहा है। तो ये समस्या भी बड़ी सुनने को आ रही है कि दहाड़ी बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों के पास जा रहे हैं तो कह रहे दहाड़ी नहीं बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है मैम। भाई पहले जो है क्या था, 100-150 रुपए में मजदूर मिल जाता था, 200 रुपए में। आज 300 रुपए में भी हाथ नहीं आएगा, 500 रुपए लेके जाते हैं। मजदूरी बढ़ी है, यानी आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है। हर चीज बढ़ी है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब एक ही चीज पे मतलब महंगाई, मतलब आमदनी बढ़ी है। आमदनी भी बढ़ी है। और भाई परेशानी जो है ना, परेशानी तो सभी के साथ में है, लेके छोटे से लेके बड़े तक। चलिए, योजनाएं जो चला रखी हैं, लाभ मिला है नहीं लोगों को? जनता तो कह रही नहीं मिला। नहीं, देखो अब ऐसा है, 100 लोगों को अगर देखोगे तो अगर 10 को नहीं मिला मगर 90 लोगों को मिला है। तो ये समस्या भी बड़ी सुनने को आ रही है कि दहाड़ी बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों के पास जा रहे हैं तो कह रहे दहाड़ी नहीं बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है मैम। भाई पहले जो है क्या था, 100-150 रुपए में मजदूर मिल जाता था, 200 रुपए में। आज 300 रुपए में भी हाथ नहीं आएगा, 500 रुपए लेके जाते हैं। मजदूरी बढ़ी है, यानी आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी। हर चीज बढ़ी है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब एक ही चीज पे मतलब महंगाई, मतलब आमदनी बढ़ी है। आमदनी भी बढ़ी है। और भाई परेशानी जो है ना, परेशानी तो सभी के साथ में है, लेके छोटे से लेके बड़े तक। चलिए, योजनाएं जो चला रखी हैं, लाभ मिला है नहीं लोगों को? जनता तो कह रही नहीं मिला। नहीं, देखो अब ऐसा है, 100 लोगों को अगर देखोगे तो अगर 10 को नहीं मिला मगर 90 लोगों को मिला है। चलिए।